औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस हदीस रियादुस्सालिहीन की किताब में कल हमें 2 हदीसां का ज़िक्र किए थे। आज तीसरी नंबर की हदीस के बारे में इंशाअल्लाह में गुफ्तगू करेंगे। और ये बाब जो है नीयत और इखलास के बारे में है। तो इसमें तीसरी हदीस है, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़तह के बाद हिजरत नहीं, अलबत्ता जिहाद और नीयत बाकी है। जब तुम्हें जिहाद पर निकलने के लिए तलब किया जाए तो निकल पड़ो। यह हदीस जो है हम नागू बुखारी में है और मुस्लिम में भी। यानी इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़तह मक्का के बाद, फ़तह मक्का जो है 8 हिजरी में हुई, तो फ़तह मक्का में जो है मुशरिकीन अरब के ऊपर जो है हमें खुसूसी तौर पर मक्का के मुशरिकों के ऊपर मुकम्मल गलबा हासिल किए थे। तो इसके बाद अब हिजरत की ज़रूरत नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब हिजरत की ज़रूरत नहीं, तो लिहाजा हिजरत भी अब नहीं और उसका सवाब भी नहीं। क्योंकि हिजरत का सवाब ये है कि अल्लाह की राह में जो हिजरत करता है उसके साबिका गुनाह यानी उसके पिछले गुनाह पूरे माफ़ हो जाते। तो हिजरत की ज़रूरत थी पहले, क्योंकि कुफ़ार मक्का जो है मक्का में मोमिनों को सताते थे, सहाबा इकराम को सताते थे। तो उस वक्त जो है मदीने को हिजरत करके आना हमारे लिए ज़रूरी थी। तो उस लिहाज से जो है जो भी हिजरत करके आता था उसके लिए सवाब क्या था, अपना साबिका गुनाहों की माफ़ी मिलता था। तो अब दारुस्सलाम बन गया है मक्का, तो लिहाजा हिजरत नहीं। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं लेकिन जिहाद तो है, अल्लाह की राह में लड़ने का तो अभी बाकी है। जब भी तुम ना को बुलावा दी जाए कि जिहाद करो तो तुम्हें जिहाद में शामिल हो जाओ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बात भी इरशाद फरमाती हैं, और नीयत भी बाकी है। यानी अगर किसी का नीयत रह गया है हिजरत करने की, लेकिन इतने में जो है फ़तह मक्का हासिल हो गई, तो अल्लाह ताला नीयतों के ऊपर जो है फ़ैसला फरमाने वाला है, अजर और सवाब देने वाला है। तो नीयत अब भी बाकी है। इसमें ज़िम्नन और एक बात है कि जब कभी भी दीन अमल करने के लिए हमें किसी ज़मीन का हिस्सा जो है वहाँ पे रहना, वहाँ पे दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए, हमारे ऊपर हिजरत करना जो है ज़रूरी है। क्योंकि हमें दीन को अमल करना जो है हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। लिहाजा अगर कहीं पे भी दीन पे अमल करना मुश्किल हो तो हमें दारुस्सलाम की तरफ जो है हिजरत कर सकते हैं। और इसी तरह इसमें ज़िम्नन एक बात है कि बहुत सारे लोग जो है दारुस्सलाम को छोड़कर दौलत के खातिर और दूसरे चीज़ों के खातिर, सहूलतों के खातिर जो है दारुल कुफ़र में जाकर जीना बसते हैं। मिसाल के तौर पर कई ऐसे इस्लामी ममालिकत है, कंट्रीज़ है, उसमें छोड़कर कई इंग्लैंड को जाकर या कई दूसरे कंट्रीज़ में जाकर भी अपना ज़िंदगी को गुजारते हैं सिर्फ दौलत के वास्ते, माल के वास्ते। ये सही नहीं। अलबत्ता अगर उनका दीन को जो है प्रैक्टिस करने, अमल करने मुश्किल नहीं तो ये अलग बात है, लेकिन दारुस्सलाम ही हर लिहाज से बेहतर है। दूसरी हदीस, चौथी हदीस इस बाब में, हज़रत अब्दुल्ला अंसारी फरमाते हैं कि हम एक गज़वा जिहाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो आपने फरमाया यकीनन मदीने में कुछ लोग ऐसे हैं कि तुमने जितना भी सफ़र किया है और जो भी वादी तय किए हैं वो तुम्हारे साथ रहते हैं। उन्होंने मदीने में बीमारी ने रोक रखा है। और एक रिवायत में ये अल्फाज है, वो तुम्हारे साथ अजर में शरीक रहे हैं। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, ये खुसूसी तौर पर जो है गज़वा तबूक के मौके के ऊपर भी फरमाए और गज़वा बदर के मौके के ऊपर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाए। यानी जंग में शामिल होने के वास्ते जो है कई सारे सहाबा इकराम और सहाबियात भी जो है तड़प रहे थे, लेकिन कई लोग जो है बीमारी की वजह से, कई लोग जो है और दूसरे उनके मुश्किलात की वजह से जंग में शामिल नहीं हुए। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं हमें जिस वादी में भी चल रहे हैं, जो भी मुश्किलात उठा रहे हैं और अल्लाह की राह में क़िताल कर रहे हैं, और इसका जो सवाब है इसमें वो भी शरीक है, क्योंकि उनकी नीयत है यहाँ पे आने की, हालांकि उनकी अमल नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है दूसरे मुश्किलात की वजह से उनको वहाँ पे
रखे, लेकिन सवाब में उन्होंने शरीक है। मिसाल के तौर पर देखें तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है जंग बदर में शामिल नहीं हुए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जो है बीमार हो गई थी आप, तो उनकी इयादत के लिए, उनकी खिदमत के लिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी को हुक्म देते हैं कि वो मदीने में रह जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल जो है उनको भी ग़ज़वा बदर में शुमार फरमाए और उनको भी जो है माल गनीमत हो और सवाब का हो, वो भी अल्लाह के रसूल जो है उनको दे चुके हैं। तो लिहाजा इसमें हम ये बात मालूम होता है, तो चाहे हमें अमल करे या ना करे, अगर हमारी नीयत पक्की हो तो अल्लाह ताला उसका सवाब ज़रूर इंशाअल्लाह अता फ़रमाने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमें हज करना है, ये तमन्ना कर लेती, ये नीयत कर लेती, लेकिन उनकी बुढ़ापे की वजह से हो या माल की कमी की वजह से हो या कई मुश्किलात की वजह से हो, ऐसे लोग जो है हज नहीं कर पाते या दूसरे काम भी नहीं कर पाते। लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन सब को जो है उनका अजर सवाब इंशाअल्लाह अता फ़रमाएगा। तो लिहाजा अच्छी अच्छी नीयतें कर लो, तो जो भी काम करने का है ये नहीं कर सकता, ये होता नहीं, ऐसे के बातें छोड़कर इंशाअल्लाह करेंगे अल्लाह की राह में, ये नियत कर लो। अल्लाह ताला से उम्मीद है, अगर हमें काम करे या ना करे वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन उस नियत पर, हमारी इखलास पर अल्लाह ताला हमें ज़रूर अजर सवाब अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह बकिया हदीस कल की मजलिस में होंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।